Assalamualaikum students, वेलकम बैक सेकंड ट्रायल्स अकेडमी। स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.3 हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी जो 45, 60, 45, 45 और 60 की हमने वैल्यूज़ पुट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में और हमने इससे x की वैल्यू निकालनी है। देखें यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड पे tan की वैल्यू जो पुट करने से पहले tan 45 इसको होल के स्क्वायर में लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस कोसेकेंट 60 को इसको भी होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। ये आपके पास x आ जाएगा। इसी तरह इनको हम एज इट इज़ ही राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो है ना वो पुट कर देंगे। तो अब देखें जी, tan 45 की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1। tan 45 आपके पास 1 होता है और cos 60 जो है वो आपके पास 1/2 होता है। इसी तरह x sin 45 1/√2 होता है आपके पास। इसके बाद cos 45 भी 1/√2 होता है। tan 60 जो है वो आपके पास होता है √3 या √3 आपके पास होता है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है टोटली को, तो ये 1 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और दूसरी साइड पे देखते हैं टू के साथ स्क्वायर रूट टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एलसीएम 4, ठीक है जी। 4 एलसीएम आएगा तो 4 1 ज़ार 4 और 4 ठीक है जी। और ये आ जाएगा x √3/2 आपके पास। अब यहाँ पे देखें जी, इसको सिंप्लीफाई और कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 और यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू √3/2 आपके पास आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला जो 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करवा देना है। इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऐसे राइट हो जाएगा और x के पास क्या रह जाएगा √3। तो अब ये जो √3 है ये भी अब हमने इधर ही शिफ्ट करवा देना है। पहले 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये आ जाएगा 3/2 आपके पास। अच्छा जी। अब देखें तो ये जो √3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ और यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा √3 है। इसको मोस्ट ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 की पावर 1 है, ये 1/2 की पावर -1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट करेंगे तो इनमें से माइनस एलसीएम लेंगे तो ये 2 -1 तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, यानी कि √3 आपके पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3 और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो √3/2 आपके पास आ गई है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करने से पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट टाइम, जनरल एंगल, ठीक है जी। जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है जी। सरसरी से मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा एंगल जिसका इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जो है वो वहीं पे रहे, ठीक है, और एंगल यानी कि वो मेक होते रहे, यानी कि एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, यानी कि रोटेशन जो है ना वो चलती रहे और वहीं पे आगे रुक जाए। यानी कि इसकी इनिशियल साइड क्या है, ओ ए है, टर्मिनल साइड क्या है जी, ओ बी है। तो ऐसे एंगल को हम जनरल एंगल कहते हैं या को टर्मिनल एंगल्स जो है ना वो हम कहते हैं। तो इसमें हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर कोई भी एंगल आ जाए बड़ा हमारे पास तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं 2k पाई, ठीक है, अगर तो रेडियन में हो एंगल, प्लस थीटा में, ठीक है। और यहाँ पे जो k है वो आपके पास यानी कि इंटीजर्स में से होगा, नंबर ऑफ इंटीजर मतलब कि 0 +-1 +-2, यानी कि ये सेट ऑफ इंटीजर होगा। अगर यहाँ पे वो कहता है कि अगर ये डिग्री में होता है एंगल आपके पास तो देन आप उसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है जी, प्लस आपके पास थीटा आ जाएगा, ये स्मॉल एंगल। तो ये आज हम स्टडी करेंगे 4 और 5 में कि यानी कि हमने कोई भी एंगल आपके पास आएगा तो उसको ब्रेक करना है, यानी कि ज़्यादा बड़ा एंगल होगा उसको हमने स्मॉल एंगल में ब्रेक करना है।
जनरल एंगल को यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट, पहले आपके पास आ गया एंगल, आपके पास माइनस पाई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने हमें कोई एंगल दिया होगा। अब ये जो सारे एंगल है ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, ठीक है। क्वाड्रेंटल एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जो कि यानी क्वाड्रेंट के होते हैं, जैसे ये पाई है, पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। ये आपके पास 180 डिग्री, ये आपके पास 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये एंगल्स हैं, ठीक है। आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। तो हमने यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस की, टेन की, और उनके ऑपोजिट्स की हमने वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड करनी है। तो देखिए, कोशिश कीजिए किया करें कि आप जो है ना इसको ब्रेक कर लिया करें डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री में शिफ्ट करने से थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाती है, कन्वीनियंट है। तो आपने क्या करना, पाई/180 ओवर पाई से डिवाइड करना है, तो ये इससे कट जाएगा, तो माइनस के 180 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे लिए आसानी होगी, ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अब देखिए जी, पहले हमने साइन की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल एंगल लिया तो हमने इसको पहले जनरल एंगल की मदद से ब्रेक नहीं करना, ठीक है। ब्रेक वो करेंगे जो ज़्यादा बड़ा एंगल होगा, जो हमें यानी कि समझ में ना आ सकता हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यानी कि इसको ऐसे राइट करना है। तो देखें जी, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि साइन माइनस थीटा इंटू क्या होता है जी, साइन थीटा होता है, माइनस होता है, ठीक है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास कॉज ही पॉजिटिव होता है। साइन बाहर आ जाएगा, साइन 180 डिग्री। अब आप देखें कि माइनस साइन 180 की जो क्वाड्रेंटल वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो है। मैं टेबल शो कर दूंगा आपको, वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। टेबल को अपने जहन में रखें, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसमें कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी बेहतर यही है कि आप टेबल को यानी कि रिमाइंड कर लें। जब क्वेश्चन बंदा करता है तो टेबल भी रिमाइंड हो जाता है इंसान के। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसी तरह हमने कोस की वैल्यू निकाल लेनी है, कोस माइनस 180 के लिए। तो ये आपके पास पॉजिटिव का ही आएगा, ठीक है, माइनस है। तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू ये कोस प्लस थीटा ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे कोस 180 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी -1। इसी तरह टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं, टेन माइनस 180, तो ये भी आपके पास माइनस में आएगा, टेन 180 डिग्री, ठीक है। वही मेन रीज़न, ठीक है, टेन के लिए भी सेम ही होगा। तो ये आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है जी। अनडिफाइंड मीन टू से कि समथिंग ओवर ज़ीरो आपके पास आंसर आएगा, तो इस वजह से ये आपके पास अनडिफाइंड है। इसी तरह अब हमने कोसेकेंट की वैल्यू निकाल लेनी है, और साइन के उलट की वैल्यू निकालते हैं, -180 डिग्री। देखें, अगर इसका ज़ीरो आ रहा है आंसर, तो ये तो उल्ट हो जाएगा ना, यानी कि 1/sin होता है, साइन 180 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आएगा माइनस का, कोसेकेंट का यही मतलब होता है ना। तो 1/0 आएगा, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, ये आपके पास अनडिफाइंड आएगा ये भी। इसी तरह आप कोस की निकाल सकते हैं, कोसेकेंट की निकाल सकते हैं, सीकेंट की सॉरी। तो सीकेंट की -180 डिग्री, ठीक है, ये पॉजिटिव का ही आएगा सीकेंट। इसकी वैल्यू आपके पास देखिए -1 है, तो -1 नहीं आएगी दोनों के लिए। इधर देख लें टेन का हम, तो -180 डिग्री, ठीक है, सॉरी इसका उलट देखना है कॉट, तो ये आपके पास सबसे पहले तो माइनस ही आएगा, ठीक है जी, कॉट 180 डिग्री। अब देखते हैं जी, टेन जो है वो आपके पास अनडिफाइंड है, तो ये भी यानी कि सिमिलरली अनडिफाइंड ही आएगा, ठीक है जी, यानी कि 1/0, ठीक है। तो ऐसा यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारे लिए यानी कि डिफाइनेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको अनडिफाइंड कहते हैं, या इन्फिनिटी भी इसका आंसर है, कोई यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता ये आपके पास। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, पार्ट नंबर 2 है। तो देखें जी, ये -3 पाई आ गया आपके पास, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको यानी कि ना रफ में यानी कि डिग्री में आप कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का आपको पता ही है कि 180 ओवर पाई के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ से आपके पास पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। जब 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ,
तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 540 ये आपके पास इनकी वैल्यू बनती है। तो देखिए जी ये तो आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने भाई इसको ब्रेक करना है, ठीक है जी, बाय यूजिंग यानी कि जनरल एंगल, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस आपके पास क्या है जी -3 पाई है, ठीक है। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लिया जी डिग्री में, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड करना है, यानी कि कह लें कि 360 के साथ, क्योंकि हमने इसको एक रोटेशन देखनी कि इसमें कितनी रोटेशंस हैं, ठीक है। उस रोटेशन के हिसाब से हमने फिर इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखा जाए तो 360 को हम डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, 360 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 0 का 0, 4 इधर एलसीएम ले लेंगे, 14 बन जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा 4 में से, तो ये 180 डिग्री बनता है। यानी कि 360 में इसको अगर ऐड करें तो ये आपके पास फिर बन जाएगा 360 प्लस आपके पास आ जाएगा 180, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 इसका मल्टीपल है 360 का, तो हम यानी कि जनरल एंगल को यूज़ करें। जनरल एंगल में यही डेफिनेशन की थी k मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस आपके पास समथिंग यानी कि थीटा हुए भी आ सकता है। तो ये हम यूज़ करेंगे। अब रिलेशन हमारे पास यही रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन के लिए यूज़ करेंगे, तो साइन आपके पास जी -3 पाई है, ठीक है, जो कि हमने यानी कि बाद में उसको सिंप्लीफाई किया, तो ये हम राइट कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ठीक है जी, प्लस 180 डिग्री, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने देखें रोटेशन तो कंप्लीट है, ठीक है। हमने इस रोटेशन को स्किप कर देना है। अब हमने साइन 180 डिग्री ये वाला लिखना है, -1 डिग्री ये वाला हमने यानी कि राइट करना है, ठीक है। तो अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपके पास माइनस का था, तो ये माइनस आपके पास साथ साथ आती रहेगी, ठीक है। तो वही यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमने इससे पहले किया था फर्स्ट पार्ट इसका, उसी तरह यानी कि साइन 180 क्या आ जाएगा, 0 आपके पास आ जाएगा। कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कोस -3 पाई, तो ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस में आएगा कोस, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, यानी कि यूज़ हमने सबके लिए यही करना है, ये वाला रिलेशन प्लस 180 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करने से कॉस 180 डिग्री, यही हमने लेके जाना है, ठीक है। इसको स्किप कर देना। जनरल एंगल का यही होता है ना कि यानी कि एक रोटेशन को इसकी कंप्लीट है, वो तो हमें पता चल गया, बट हमने यानी कि इसके ऊपर डिपेंड करना है, ठीक है, 180 के ऊपर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास -1 आ जाएगा। टेन के लिए हम फाइंड करते हैं, टेन -3 पाई, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आने की वजह से, और फिर साथ हमने ये वाला रिलेशन लिख दिया 1/360 डिग्री प्लस आपके पास आ जाएंगे 180 डिग्री। राइट करेंगे हम -10 180 डिग्री, तो भाई 180 डिग्री जो है वो अनडिफाइन होता है 10 के लिए, ठीक है जी। इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं। अब हमने कोसिकेंड के लिए फाइंड करना है, ठीक है, कोसिकेंड -3 पाई के लिए, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा माइनस का, ठीक है। फिर रिलेशन जो है ना वो हमने यानी कि सेम ही लिखना है सबके लिए, 360 डिग्री प्लस के 180 डिग्री, ठीक है जी। अब आपके पास आ जाएगा माइनस का कोसिकेंड 180 डिग्री, और ये आपके पास अनडिफाइंड ही आएगा, तो आपने ये अनडिफाइंड का साइन डाल देना है। सबसे सिंपल। उसके बाद कोस का उल्टा है जी सेकेंड, सेकेंड के लिए जी फिर सेम वही लिखेंगे, साइन कौन सा आएगा जी, प्लस का ही आएगा। सेकेंड और कोस ही फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं। फिर रिलेशन सबके लिए सेम ही हमने लिखना है 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखें आप, ये आ जाएगा सेकेंड 180 डिग्री आपके पास, ठीक है जी। तो सेकेंड 180 जो है यहाँ पे cos 1 -1 है, तो ये भी -1 ही होगा आपके पास आंसर। इसी तरह आप कॉट का चेक कर लें, कोट के लिए चेक करेंगे तो कोट -3 पाई, तो पहले तो कोट आ जाएगा माइनस का, ठीक है जी, 3 पाई। अब इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं 3 पाई की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है जी, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का कोट 180 डिग्री,
ठीक है, और ये भी अनडिफाइन ही होगा आपके पास, क्योंकि tan अनडिफाइन है तो ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। जी स्टूडेंट, ये 5/2 पाई है आपके पास। तो अब हमने इसको यानी कि सिंप्लीफाई करना है। तो देखें जी, यानी कि जनरल एंगल को यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि भाई आपने जो रेडियन में एंगल आएगा आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ज़्यादातर हम टेबल उसी में यूज़ करते हैं, जो हमें कन्वीनियंट होगा हम वही यूज़ करेंगे भाई। अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए 180/पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 1s और 290 आ जाएगा आपके पास। अब 90 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 450 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका रेडियन में और डिग्री में, सॉरी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस 5/2 पाई, इसको हम डिग्री में लिखेंगे 450, ठीक है। अब हमने इसको लिखना है भाई अपने पास यानी कि 360 के मल्टीपल में, कि यही भाई इसका हमने पता करना है कि इसने कितनी रोटेशंस कंप्लीट की है। तो 360 पे देखें, एक रोटेशन 360 के इक्वल होती है, तो 360 पे ही आप डिवाइड कर दें तो इससे आपको नंबर ऑफ रोटेशंस का पता चल जाएगा। तो ये 1 पे ही करें तो 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करें, 0 से 0 आ गया, यहाँ से टेक किया हमने 15 हो गया, 15 में से 6 गए तो 9 आ गया। तो यहाँ पे बनती है जी एक कंप्लीट रोटेशन प्लस 90 डिग्री, ठीक है जी। यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन है प्लस 90 डिग्री, यानी कि जो हमारा एंगल है यानी कि उसने क्या किया जी, एक कंप्लीट रोटेशन की है और फिर वो यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है जी। तो इसको हम कह सकते हैं ये 360 का 1 मल्टीपल है। तो यही रिलेशन अब हमने दोबारा यूज़ करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री, पहले 180 था पहले पार्ट में, तो साइन के लिए यूज़ करेंगे 5/2 पाई। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव का है तो हमने यानी कि साइन चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साइन अब इसके लिए रिलेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस आपके पास 90 डिग्री, सारे यानी कि फंक्शंस के लिए यही हमने यूज़ करना है। तो ये साइन 90 डिग्री हम यूज़ करेंगे। तो देखें जी, साइन 90 जो है वो आपके पास क्या होता है जी, वो आपके पास 1 होता है। टेबल में शो कर दूंगा आपको, वहाँ से यानी कि पता चल जाएगा 5/2 पाई, ठीक है जी। अब देखें जी, कॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ठीक है जी, प्लस 90 डिग्री। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। ये आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू हम पुट करें तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। cos 90 0, तो tan की हम वैल्यू देख लेते हैं। tan 5/2 पाई आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा tan 1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस के 90, तो ये आ जाएगा tan 90 डिग्री। तो भाई tan अगेन जो है वो आपके पास अनडिफाइंड है, ठीक है जी। इसी तरह अब हम यानी कि इसके उलट का देखते हैं जी। देखा जाए तो ये आपके पास यानी कि साइन की वैल्यू आ गई, ये कॉस की आ गई और ये tan की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसके जो रेसिप्रोकल्स हैं यानी कि उलट है, यानी कि साइन का कोसिकेंड है, उनकी हमने वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो करते हैं हम, यानी कि साइन का उलट क्या है जी, कोसिकेंड थीटा है जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/2 पाई। क्या लिखेंगे हम, कोसिकेंड 1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो देखें जी, कोसिकेंड जो आपके पास आएगा 90, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है, 1 आती है, तो इसकी भी 1 नहीं आएगी। इसी तरह सेकंड की देख लेते हैं, 5/2 पाई, ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 90 डिग्री, तो ये सेकंड 90 डिग्री आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, देखें जी, कॉस की वैल्यू क्या आएगी थी 0, तो ये आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये 1/0 आ जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन, वो हमने राइट कर देना। अब इसके बाद tan का कॉट है उलट, तो ये आपके पास 5/2 पाई आ जाएगा, कॉट 1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस के 90, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, कॉट आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो देखिए tan आपके पास अनडिफाइन है तो ये भी अनडिफाइन होगा,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर हमारे पास है 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यानी कि इसको ब्रेक कर लेना है डिग्री में, ठीक है जी। 180/5 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 2 1s और 2 9s 18 और 0 आ जाएगा। और 9 को जब -9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 10 0 8 8 10 बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये रेडियन में आ चुका है। सिंस हम राइट करेंगे इसको -π/2, ये रेडियन में था, डिग्री में आ गया 8 10 आ गया आपके पास। अब इसको हमने ब्रेक करना है 360 में, यानी कि इसकी रोटेशंस कितनी है वो फाइंड करनी है। तो रोटेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला था, आपने जो भी एंगल होगा उसको आपने 360 पे डिवाइड कर देना, उससे आपको पता चल जाएगी नंबर ऑफ रोटेशन कितनी है आपके एंगल में। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास चला जाएगा 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 पे जाएगा तो ये 720 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 200, ठीक है। 2 6 12, 1 गिवन में 2 3 6 6 और +7 आपके पास। माइनस करेंगे इसको 0 और 11 में से 2 जाएंगे 90 आपके पास आ जाएंगे। तो ये 0 आ जाएगा। तो देखें जी, ये आपके पास 360 का कितना मल्टीपल हो गया, 2 मल्टीपल, यानी कि 2 रोटेशन इस एंगल ने कंप्लीट की हैं प्लस 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब हमने यानी कि ये लिखना है, ये यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन के लिए हम करते हैं यूज़ -9π/2। तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस की वजह से साइन, अब ये वाला रिलेशन 2 × 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो देखें जी, ये आपके पास आ जाएगा माइनस के साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखें साइन जो 90 होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, बट ये माइनस इसके साथ आ रहा है तो ये माइनस लग जाएगा। इस तरह कॉस की हम वैल्यू की बात करते हैं, -9π/2 है, तो ये आपके पास प्लस ही आएगा, ठीक है जी। प्लस का कॉस ही आएगा, ठीक है। और ये 2 × 360 डिग्री प्लस 90 आपके पास आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कॉज 90 आपके पास आ जाएगा। तो देखें जी, कॉज 90 जो है वो आपके पास 0 ही होता है। उसके बाद जी टेन की बारी है। 10 -9π/2 है आपके पास, तो 10 लिख लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 आएगा माइनस का, बिकॉज ये माइनस एंगल यहाँ पे। 2 × 360 डिग्री प्लस के 90, तो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के 10 90 डिग्री आ जाएंगे। तो भाई 10 जो होता है वो 90 पे अनडिफाइंड होता है, तो ये पाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने चलना है इसके ऑपोजिट की तरफ। ऑपोजिट साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसिकेंड, ठीक है जी। ये आ जाएगा माइनस के 9π/2 है, ठीक है जी। सिमिलरली माइनस बाहर आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस होता तो ये ऐसे ही आएगा। 2 × 360 डिग्री प्लस के 90 आपके पास। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के कोसिकेंड 90 डिग्री आपके पास आ जाएंगे। तो कोसिकेंड 90 डिग्री जो होता है, अब देखें साइन -1 है तो ये भी -1 ही आपके पास आंसर आएगा। तो अब देख लेते हैं हम सेकेंड की बारी। सेकेंड आपके पास आ जाएगा यानी कि कॉस का उलट -9π/2। तो ये माइनस आपके बाहर नहीं आएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 360 डिग्री प्लस के 90, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकेंड 90 डिग्री। तो देखें कॉज आपके पास 0 है, तो ये आपके पास अनडिफाइन आएगा, क्योंकि ये 1/, में आ जाएगा ना, 1/0 कॉज जो होता है तो वो अनडिफाइन आ जाएगा, तो इसलिए ये अनडिफाइन है। इन्फिनिटी इसका आंसर है। अब tan का चेक कर लेते हैं, tan के उलट का कॉट का देखते हैं वो क्या आता है। पहले तो माइनस आएगा बाई कॉट 2 × 360 डिग्री प्लस के 90 आपके पास आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के कॉट 90 डिग्री। तो भाई देखें tan अगर आपके पास इन्फिनिटी है तो ये भी इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइन ही आएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है आपके पास। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यानी कि डिग्री में चेंज कर लेना है अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। 180/π से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेट पे आप करेंगे इसका।
तो ये आपके पास आ जाएगा -15 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डिग्री में आ जाएगा 25 और 20 आपके पास डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, सिंस लिखना है आप -15 डिग्री और सॉरी रेडियन, डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये आपके पास बन गया। अब हमने इसको करना है ब्रेक कर लेना है 360 में कि भाई इसकी नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है, ठीक है। तो इसकी नंबर ऑफ रोटेशन जो आपके पास बनेगी वो बनेगी मेरे ख्याल से 7 पे ये जा रहा है, ठीक है। 7 पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास यानी कि 180 यानी कि इसमें से रिमाइंडर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी 180 जो है ना वो आपके पास रिमाइंडर बनता है। तो इसका बन जाएगा जी 7 इसके मल्टीपल्स हैं, ठीक है जी, 360 के प्लस आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया जी 180 डिग्री आ गया, ठीक है। ये आपके पास बनता है तो यानी कि इसको हम ये राइट कर सकते हैं डिग्री में, और डिग्री से हम इसको जनरल एंगल में ये राइट कर सकते हैं। हमने बेसिकली ये तीनों यूज़ करने हैं, ठीक है। तो देखें जी साइन की वैल्यू निकालते हैं, साइन है -15 पाई, ठीक है। माइनस आ गया यहाँ पे तो भाई हमने माइनस लिखना है साइन के साथ यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री प्लस के 180, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के साइन 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री का जो आंसर होता है हमारे पास साइन का वो क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह यहाँ पे कोस की हम लिखते हैं -15 पाई। तो ये आपके पास पॉजिटिव ही आएगा पहले, कोस 7 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री प्लस के 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है जी कोस 180 डिग्री। अब देखें जो कोस 180 डिग्री होता है वो आपके पास होता है -1 आपके पास है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम टेन की, टेन माइनस के 15 पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले तो माइनस आएगा टेन, ठीक है, माइनस की वजह से 7 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री प्लस की 180 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा -10 180 डिग्री। तो देखें जी आपके पास जो tan है वो आ रहा है अनडिफाइंड, ठीक है जी, tan 180 अनडिफाइंड होता है। इसी तरह अब हम इनके उलट देख लेते हैं, साइन का कोसिकेंट जो होता है उसको देख लेते हैं, माइनस के 15 पाई, तो ये भैया आपके पास माइनस आ जाएगा पहले साइन कोसिकेंट एंगल वही साइन 7 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 180 डिग्री, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस कोसिकेंट आपके पास 180 डिग्री। तो इसका जो आंसर आएगा देखें ये 0 है तो ये अनडिफाइन आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास कोसिकेंट आ गया। इसी तरह हम कोड का चेक कर लेंगे, -15 पाई, और ये आपके पास कोड का देख लेते हैं, माइनस कोड का माइनस आ जाएगा, कोड 7 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री प्लस के 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस कोड 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें कोट 10 का आंसर क्या आ रहा है अनडिफाइंड, तो ये भी भाई अनडिफाइन ही होगा। अब आ रही कोस की बात, कोस का जो ऑपोजिट है सिकेंड उसका चेक कर लेते हैं, प्लस आएगा साइन पहले, ठीक है। उसके बाद जी 7 मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस आपके पास 180 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास सेकेंड 180 का, देखें जी कॉज -1 है तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, -1 ही आपके पास आ जाएगा। जिस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, एक्सरसाइज 9.3 हम कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस 1530 डिग्री, इसको यानी कि पहले ये रेडियन डिग्री में है तो हमें यानी कि ज़रूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने की, ठीक है। पहले रेडियन में होता था इसलिए कन्वर्ट करते थे। अब हमने यानी कि इसके फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि मल्टीपल्स ढूंढने हैं 360 के। तो हमने 360 के साथ इसको डिवाइड कर देना है, तो ये 360 4 ज़ार आ जाएगा, तो ये आपके पास यानी कि इसका करीब 3 बन जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 90 आपके पास रिमाइंडर बनेगा। देखें ये 4 4 मल्टीपल बन जाएंगे इसके 360 के, प्लस आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 4 का मतलब है कि इसने 4 रोटेशंस कंप्लीट की हैं, जनरल एंगल में यही बात होती है ना, तो हमने इसको यूज़ करना सिंस सॉरी साइन
15 30, उसके बाद साइन 4 मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस 90 डिग्री। तो इनको हम यानी कि सिंप्लीफाई करें तो साइन 90 आ जाएगा आपके पास। साइन 90 अब देख लें क्या होता है आपके पास। साइन 90 आपके पास 1 होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, कोस के लिए फाइंड करना है। कोस 1 15 1530 साइन 4 मल्टीप्लाई 360 प्लस 90 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, कोस आ जाएगा। कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 आपके पास क्या होता है, 0 होता है। इस तरह टेन हम निकाल लेंगे। टेन 50 30 ये आ जाएगा टेन 4 मल्टीप्लाई जी 360 का प्लस आपके पास 90 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे टेन 90, ये आपके पास आ जाएगा अनडिफाइन आएगा 90। अब हमने क्या करना है, इनके ऑपोजिट यानी कि कोस ऐसे साइन का क्या है जी, कोसेकेंट थीटा 50 30 कोसेकेंट ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस के 90 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कोसेकेंट 90। अब देखें कोस आप साइन आपके पास 1 है तो कोसेकेंट भी 1 होगा आपके पास। इस तरह कोस का उलट सेकेंड होता है, वो भी देख लेते हैं। सेकेंड हम 4 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 90 आपके पास आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा सेकेंड 90। तो अब देखें 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें जी, जो कॉज है वो आपके पास 0 है, तो 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। टेन के उलट की बात कर लेते हैं, कोट की, तो सेम चलेगा। कोट 4 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस के 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखें टेन ही अनडिफाइन है तो कोट भी अनडिफाइन ही होगा। नेक्स्ट जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर हमारे पास 7 है, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करना है जी 360 के मल्टीपल में। तो देखेंगे 360 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 360 के ऊपर ही। तो ये 360 6 टाइम आपके पास अब जाएगा, तो 6 टाइम जाएगा तो ये आपके पास एंगल बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए रिमाइंडर में हमारे पास 270 ही बचता है, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर में हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल आना चाहिए। अब देखें जितने भी हमने इसमें पार्ट लिए तो वो क्वाड्रेंटल एंगल है, ये 90 है, 180 है। अब हमारे पास यानी कि थर्ड एंगल ये क्वाड्रेंटल 270 आया है, तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि हमारे पास क्या चेंज होगी वो हमने देखनी है, ठीक है। 270 आ गया, तो अब हमारे पास यानी कि 360 का मल्टीपल कितना बन गया, 6 मल्टीपल बन गया जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जनरल एंगल ये 270। अब हमने यानी कि साइन के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, साइन -24 30। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, 360 प्लस 270 इज इक्वल टू माइनस आएगा 7 और 270 डिग्री। अब देखें जी, जो साइन 270 है वो हमारे पास होता है ओनली 1। कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास टेबल शो हो रहा है, टेबल पे भी आप देख सकते हैं कि यानी कि साइन जो है वो 270 इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह कॉस के लिए चेक कर लेते हैं, -24 30 डिग्री कॉस यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, माइनस का थीटा होगा तो प्लस का आ जाएगा यहाँ पे। 6 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 270 डिग्री। देखें जी कोस आ जाएगा 270, तो कोस 270 आपके पास 0 होता है, ओके। अब देखें जी, अब इनके उलट टेन की बात कर लेते हैं। टेन 270 सॉरी ये आ जाएगा 24 30, माइनस का है तो पहले माइनस आएगा साथ टेन के, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस 270। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम माइनस सात आएगा टेन 270। तो टेन 270 जो है वो आपके पास ये भी अनडिफाइंड होता है। अब इनके उलट की बात कर लेते हैं, साइन क्या कोसेकेंड उलट है,
-2430 ये आ जाएंगे माइनस के कोसिकेंड। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस के 90 ये आपके पास आ जाएंगे माइनस के कोसिकेंड 90। तो ये आपके पास बन जाएगा, आप देख लें। आप यानी कि आप यही देख लें कि यानी कि जो कोसिकेंड साइन है, साइन का 1 आता है तो कोसाइन का भी 1 ही आएगा। इसी तरह कोस का उलट जो है सिकेंड है, उसको देख लेते हैं। ये आ जाएगा प्लस आपके पास, ठीक है। कोस और साइन, कोस और सिकेंड ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे जो है नेगेटिव ही आएंगे अगर एंगल जो है माइनस का हुआ। प्लस 270 सिकेंड 270। अब देखें जो कॉज है वो ज़ीरो है, तो सिकेंड क्या आ जाएगा, 1/0 होगा, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास। इसी तरह टेन का जो उलट है कोट, उसको लिए चेक कर लेते हैं। -2430 आपके पास, तो ये आपके पास माइनस ही आएगा। कॉट 6 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस के 270। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस के कॉट 270 आ जाएंगे। अब देखें जी, अगर ये टेन ही आपके पास इन्फिनिटी है तो कॉट भी इन्फिनिटी होगा, यानी कि अगर एक एंगल का एंगल खुद यानी कि इन्फिनिटी है और उसका उलट भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा आपके पास। जी स्टूडेंट, अब आपके पास पार्ट नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये आपके पास आ चुका है रेडियन में। तो रेडियन से हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 2 इससे डिवाइड होगा तो 90 आएगा। अब 90 को आप 235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21,150 डिग्री। सॉरी, ये इसका मल्टीपल आ जाएगा। अब ये डिग्री में चेंज हो चुका है, 2150, सॉरी डबल 1 आएगा। अब हमने क्या करना है, 21,150 जो है इसमें से मल्टीपल ढूंढना है 360 का। तो भाई हमने 360 पे डिवाइड कर देना है 360 पे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अब इसका जो मल्टीपल आता है वो हमारे पास आता है 58 आता है आपके पास। 58 के साथ आप इसको डिवाइड करेंगे तो देन आपके पास ये आ जाएगा। तो इसमें से जो रिमाइंडर बचता है आपके पास वो बच जाएगा आपके पास जी 1,350। अब फिर यानी कि ये जाएगा, अगर हम इस तरह कर लें इसको, यानी कि पहले इस तरह ब्रेक कर लेते हैं, 280 प्लस 270 डिग्री प्लस करेंगे तो यही आपके पास बन जाएगा। अब हम इसके यानी कि जो ये आप रहने दें, इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे ये वाले के, तो ये आपके पास यानी कि ये मल्टीपल बन जाएगा आपके पास। 360 से डिवाइड करें तो ये 58 का मल्टीपल बन जाएगा। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 58 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस आपके पास 270 डिग्री आ जाएगा। तो दैट ये यानी कि पॉसिबल है। देखें जी, इस पहले साइन के लिए हम फाइंड करते हैं। 235π/2 है आपके पास। साइन आपके पास आ जाएगा 58 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस के 270 है। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 270 क्वाड्रेंटल एंगल आ रहा है, तो 270 क्या होता है आपके पास, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह हम कॉस के लिए चेक कर लेंगे, 235π/2 ये आ जाएगा। कॉस के लिए आपके पास 58 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस के 270 ये आपके पास आ जाएंगे कॉस 270 ये आ जाता है 0। इस तरह टेन के लिए देख लेते हैं। टेन आपके पास 235π/2 इज इक्वल टू टेन आपके 58 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस 270 ये आपके पास आ जाएगा टेन 270। तो टेन 270 आपके पास इन्फिनिटी होता है। इसी तरह हम इसका कोसिकेंड का निकाल लेंगे।
जो कोसिकेंड आएगा, कोसिकेंड आपके पास आ जाएगा 235 पाई ओवर 2। बाकी हमने सिमिलर लिखना है, तो ये आपके पास देखिए 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा। इसी तरह हमने सीकेंड का देख लेना है 235 पाई ओवर 2 है, तो ये आपके पास देखिए 0 है तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरह tan का उलट जो है cot 235 पाई ओवर 2 है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। सेम यही प्रोसीजर रिपीट होगा, बट यहाँ पे आपके पास ये भी इन्फिनिटी ही आ जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 9 है। इसकी वैल्यू है आपके पास 4075 ओवर 2 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम इसको रेडियन में चेंज, रेडियन में है तो डिग्री में चेंज करेंगे। ये पाई आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 180 ओवर पाई। रेडियन डिग्री में चेंज करने के लिए पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा 90 डिग्री। अब 407 को 90 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो बन जाएगी 36,360। यानी कि हम लिखेंगे सिंस 475 ओवर 2 है, ये बन जाएगा। अब हमने इसको यानी कि ब्रेक कर लेना है, ब्रेक कर लेना है 36 प्लस 270 में, ठीक है। ये आपके पास बनता है, यहाँ पे भी 6 ही आएगा और यहाँ पे 30 है। अच्छा, अब हमने इसके यानी कि मल्टीपल ढूंढ लेने हैं, तो इसके जो मल्टीपल्स आपके पास आएंगे वो 101 के मल्टीपल आ जाएंगे। 360 के 101 मल्टीपल है, यानी कि इतनी रोटेशन इस एंगल ने की है। तो देखिए यूज़ करते हैं साइन के लिए, साइन 407 पाई ओवर 2 है, ये आ जाएगा जी आपके पास साइन 101 360 प्लस 270। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा साइन 270 डिग्री, ठीक है जी। तो अब 270 क्या होता है, 1 होता है आपके पास। कॉस के लिए देख लेंगे 207 पाई ओवर 2, ठीक है। तो सेम यही प्रोसीजर चलेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस 270। तो कोस 270 ज़ीरो होता है। फैन का देख लेते हैं, फैन 407 पाई ओवर 2 है, तो ये आपके पास आ जाएंगे tan 270। तो tan 270 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब इनके उलट देख लेते हैं, कोसिकेंड का उलट क्या होगा जी, 407 पाई ओवर 2 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोसिकेंड थीटा आ जाएगा 270, तो ये आपके पास बन जाएगा। अब देखें ये साइन 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकेंड 270 आ जाएगा, प्लस आपके पास देखें कोस 0 है तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जो कोट है 407 पाई ओवर 2, ये भी आपके पास कोट 270 है। देखें tan आपके पास इन्फिनिटी है तो ये भी इन्फिनिटी होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।